वंस महात्मा गांधी सेड, बिना मेरी इजाज़त के कोई भी मुझे दुखी नहीं कर सकता है। ये किताब हमें एक अलग कंसेप्ट के बारे में बताती है जिसका नाम है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आप सभी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें हमें बताया जाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं या सोचते रहो, उसके लिए आशावादी हैं या पॉजिटिव हैं, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन इस बुक में वैक्स किंग, जिन्होंने इस किताब को लिखा है, हमें बताते हैं कि ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमेशा आशावादी या पॉजिटिव रहे। कभी ना कभी कोई भी व्यक्ति नेगेटिव हो ही जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा पूरा हो ये ज़रूरी तो नहीं, इसलिए ऑथर ने लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बताया है। क्या है ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन? ये पूरी दुनिया एटम से मिलकर बनी है और हर एक परमाणु में थोड़ी सी वाइब्रेशन होती ही है। इसलिए इस दुनिया के हर पदार्थ और एनर्जी में एनवायरनमेंट के द्वारा दी गई वाइब्रेशन है। मैं स्कूल में अलग अलग पदार्थ पढ़े, लिक्विड, सॉलिड और गैस, और इन सभी की डिफरेंट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हमें ये तीनों अलग अलग दिखाई देते हैं। यहाँ पर वाइब्रेशन दो प्रकार के हैं, हाई वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन। वाइब्रेशन प्यार, आनंद, खुशी और हेल्प, ये हाई वाइब्रेशन में है, जबकि नफरत, गुस्सा दोनों ही लो वाइब्रेशन में, जो अट्रैक्ट करके हमें बुरा बना देते हैं, जिससे हमें अपने गोल और सपने अचीव नहीं हो पाते। खुद से प्यार अपने आप को स्वीकार करने के बीच का संतुलन है। आप जानते हैं कि आप बेहतर बन सकते हैं, फिर इसके प्रति काम शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग जिनका वाइब्रेशन लो है और वो आपको भी उसी वाइब्रेशन में ले जा सकते हैं, उनको छोड़ना ही बेहतर होगा। इसमें आपको बिल्कुल खेद नहीं होना चाहिए। लोगों को खुश नहीं बल्कि खुद को खुश रखना है। लोगों को सेटिस्फाई नहीं, खुद को सेटिस्फाई रखना है। पॉजिटिव लोग अपने आप को उस एनवायरनमेंट में रखिए जो आपको इनकरेज करे और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बातें करे। साथ ही नेगेटिव या गलत काम बड़ी समझदारी से आपको बता सके। ऐसे लोग आपको हाई वाइब्रेशन में रहने में मदद करते हैं। नेगेटिव लोग दुनिया में चाहे कितने ही अच्छे लोग हुए हों, चाहे कितने ही अच्छे काम किए हों, लोगों की हेल्प की हो, और चाहे वो लोगों के लिए मर ही गए हों, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ ज़रूर होंगे जो उन्हें पसंद नहीं करते होंगे। चलो एक एग्जांपल ही लेते हैं, हम अपनी लाइफ को रिलेट करते हुए, तो काफ़ी इंसिडेंट ऐसे हैं जो हम बताते हैं कि इनके साथ हमने अच्छा किया, पर फिर भी उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया आपसे खुश रहे, आपके साथ अच्छा करे, तो कोई भी सिंगल पर्सन आपसे नाराज़ ना हो, तो आप अपने आप को ज़िंदगी भर एक कमरे में बंद रखिए, तो शायद ये पॉसिबल हो जाए। चलो एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। अगर आपको कोई कहे कि आपको गुस्सा आता है बट आपको बिल्कुल भी नहीं आता, वो इंसान आपको बार बार कहे और इसे साबित करने के लिए वो आपसे लड़ जाए कि आपको गुस्सा नहीं आता, तो शायद आपको गुस्सा आ ही जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? हम पहले ही कह चुके हैं कि गुस्सा एक लो वाइब्रेशन फीलिंग है, और ये आप किसी ऐसे पर्सन्स के पास जाओगे साबित करने जो नेगेटिव पहले से ही है, तो आप भी उसी वाइब्रेशन में चले जाओगे। तो इसलिए जितना हो सके नेगेटिव लोगों को इग्नोर करो, और जो भी बोला है उसे मत सोचो, अपने काम में फोकस करो। ध्यान लगाने के बारे में शायद आपने पहले भी सुना होगा, काफ़ी बार कोशिश भी की होगी, लेकिन शायद आपको इसे करना नहीं आता होगा। वैक्स किंग हमें बताते हैं कि अगर आप 30 दिन डेली 15 मिनट ध्यान करें तो एक अलग तरह की वाइब्रेशन अनुभव करेंगे। आपको गुस्सा कम आएगा, अपने डिसीजन सोच समझ कर देंगे, कामनेस पैदा होगी और पहले से ज़्यादा मैच्योर महसूस करेंगे। कभी भी रिलैक्स की ताकत को कम ना समझें। अपने काम से, अपने घर वालों से, दोस्तों से अलग अपने आप को भी टाइम दें। आप अच्छा फील करेंगे। आप थोड़ी देर धूप में बैठें, जिससे आपकी बॉडी में विटामिन डी और सेरोटोनिन हार्मोन बूस्ट हो जाएगा, जिसे खुशी का हार्मोन भी कहते हैं, जो आपको नेचुरल हैप्पीनेस भी देगा। जॉब छोड़ने की क्षमता। अब आपकी जॉब के बारे में सोचते, जहां आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कि आपको नेगेटिव वाइब्रेशन स्टेट में रखते हैं, हमेशा नेगेटिव बातें ही करते हैं। वैक्स किंग ने भी ऐसा ही किया था। वैक्स किंग ने अपनी जॉब
छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं आती थी, ना ही वो जॉब उनके पैशन का था। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं थी, लेकिन जॉब छोड़ने के बाद वैक्स किंग ने अपना पैशन फॉलो किया, लाइफस्टाइल ब्लॉग एंड पर्सनल डेवलपमेंट आर्टिकल लिखे एंड एट लास्ट उन्हें अपनी जॉब की कोई पछतावा नहीं हुआ। दोस्तों, एट लास्ट व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम बुक, तो पहला पॉइंट है, सबसे पहले सेल्फ लव होना ज़रूरी है। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो आप किसी और को भी प्यार नहीं कर सकते। आपका हाई वाइब्रेशनल भोजन होना चाहिए, पॉजिटिव लोगों से अपना एनवायरनमेंट बना कर रखना चाहिए, नेगेटिव लोगों से हमेशा दूरी रखनी चाहिए, किसी काम या रिलेशन को ज़बरदस्ती नहीं रखना चाहिए, अपनी लाइफ की हर टॉक्सिक चीज़ को बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए और मेडिटेशन करते रहना चाहिए। आशा करता हूँ आप सभी को यह बुक पसंद आई होगी।